जो भी भाई लोग लाइव जुड़ करके अपनी बात रखना चाहते हैं वे रखें। और स्वामी प्रसाद मौर्य के जो अंधभक्त हैं, अंधभक्त ही कहेंगे कि जो बिना सोचे समझे किसी भी बात को बोलते हैं और आधी अधूरी बात करते हैं, जिसका समाधान उनके पास नहीं होता है, फिर भी वे लगे रहते हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि सोच समझ के कमेंट करें और लाइव अगर जुड़ करके कुछ अपनी बात हमसे शेयर करना चाह रहे हैं सभ्यता पूर्वक, तो आपका स्वागत है। और यहाँ पर गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विनोद नाम का जो शख्स है जिसको लेकर उड़ रहे थे आप, स्वामी का जो है बहुत बड़ा समर्थक और स्वामी के लिए मरने मिटने को तैयार था, वो आज जेल में है और स्वामी प्रसाद मौर्य घर पे बैठ के पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं। तो चिंता का विषय है, मुझे इस बात का दुख है और कहीं ना कहीं दुख व्यक्त करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, इसलिए बात बड़ी ही दृढ़ता पूर्वक जो है वो रखनी भी पड़ती है और बोलनी भी पड़ती है। साथियों, यहाँ पर आज डिसीजन ये लेने का है, जैसा कि आप सभी को कुछ पता है कि अभी कल या परसों की बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सबसे जबरदस्त कहें दमदारी भरा जो है नेता कहें, युवा अज्ञानी कहें, अंधभक्त कहें, वो इस समय जेल में है। और बड़े ही दुख और चिंता की बात है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, और उनका जो बेटा अर्थात जो सम्राट अशोक है, जो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे, वे सब अभी बिल में घुसे बैठे हैं। तो आज इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा होनी है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं और जो है अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक चर्चा करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के जो अंधभक्त कहें, समर्थक कहें, ठीक है, वो गाली गलौज देने में नंबर 1 हैं और उसका जवाब जो है बीआरपी वाले लगातार देते रहते हैं। क्योंकि लड़ाई जो है या व्यक्तिगत कोई ईर्ष्या स्वामी प्रसाद मौर्य से हमारी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य गलत हैं, इसलिए हम लोग लगातार विरोध करते हैं और कहते हैं गलत और सही का कोई रिश्ता नहीं होता है। जहां गलत है वहां सही नहीं हो सकता है और जहां सही है वहां गलत नहीं हो सकता है। तो विरोध करने का जो मेन मोटो हम लोगों का है, वो मेन मोटो ये है कि जो वास्तविकता है वो हमारे समाज को पता चले। और समाज लगातार शोषण का शिकार हो रहा है, तो उस जो है कारक, उस तत्व को हटाया जाए, उस तत्व पर प्रहार किया जाए जो समस्या का जो है मतलब जो समस्या बनने का मुख्य कारण है। क्योंकि लगातार हम क्या करते हैं, अनजाने में, अज्ञानता में ऐसी ऐसी चीजें हम लोग कर देते हैं कि जिसका परिणाम हमको खुद भुगतना पड़ता है आने वाले समय में। जैसे मैं उदाहरण बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले भारत देश पूरी क्रांति की राह पर था, अच्छे दिन आने वाले थे और अब जो है भारत देश विकसित भी होने वाला है। मतलब पिछले 8-10 सालों में अगर मोदी जी के खिलाफ किसी ने एक शब्द बोल दिया तो समझ लो खैर नहीं है, चाहे ट्रेन में हो चाहे बस में हो, पूरी जो है लहर वो दौड़ पड़ी थी अंधभक्तों की। तो मोदी जी ने जब अच्छे से पिछले 8-10 सालों में जबरदस्त ठुकाई कर दी अंधभक्तों की, तो अब सबकी हवा निकल गई है। प्रचार अभी भी जारी है, लेकिन सब खोखला प्रचार चल रहा है। तो अंधभक्तों की वजह से ही ये देश बर्बाद है, क्योंकि आज
लोकतंत्र है, और लोकतंत्र अगर है तो उस लोकतंत्र में जो है क्या कहते हैं, जनता का जो 7 वर्ष आयोग है वह जो है या कह सकते हैं कि जन समर्थन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका रखता है। और जन समर्थन अच्छी भूमिका रखता है तो जन समर्थन या आम जो है पढ़े लिखे व्यक्ति का वोट हो, सबका वोट जो है वो बराबर होता है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं गलत की विजय हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य जी आइए, स्वागत है आपका। कहिए कैसे हैं आप? बढ़िया। आपका दिख नहीं रहा, हमको वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ भैया, आप सेटिंग वगैरह चेंज करिए कुछ अपने यहाँ पे। यही मैं भी देखा, ज्वाइन हुए। जी कहिए कैसे हैं फिलहाल? वो बाकी लोगों को दिख रहा होगा, और लोग जो भी साथी हमारे जुड़े हैं, अरविंद जी, दोनों वीडियो दिख रही है नहीं दिख रही है? जो साथी देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि दोनों वीडियो आ रही है नहीं आ रही है, एक वीडियो आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो जुड़े हुए थे भाई साहब, दोबारा स्वागत है अगर जुड़ते हैं तो। और मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूं साथियों। किसी भी एंगल से जो मेन मुद्दा उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले आपको मैंने बताया कि स्वामी जी का अंधभक्त जो है इस समय जेल में है, और स्वामी जी और उनका कोई भी समर्थक, जितने भी बता रहे थे कि भाई हम टीम वाले हैं, गैंग वाले हैं, वो सब चुप्पी मार के घर के अंदर बैठे हैं। कोई ना आंदोलन कर रहा है, ना कोई लड़ने जा रहा है, और स्वामी जी चीफ जस्टिस को बचा रहे हैं। पता नहीं कहां कहां का मुद्दा लेकर के उलझे पड़े हैं। अपने अंधभक्तों की कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिनके लिए अंधभक्त मरने पिटने के लिए तैयार रहते हैं, और जब मौका आता है उनको बचाने की तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो है हवा खिसक जाती है। साथियों ये एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, जो लोग 2-2 साल जेल में रह करके आए हुए और उनके ऊपर रासुका लग गई है। स्वामी जी के भड़काने की वजह से वे लोग भड़क जाते हैं, उल्टी सीधी एक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ता है और कोई बचाता नहीं है। और कहीं ना कहीं आपसे हमारा कोई रिश्ता भी नहीं होता है स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से, क्योंकि आप स्वामी प्रसाद मौर्य को कट्टर नेता मानते हो कि भाई बहुत बड़े नेता हैं। तो अभी नेता की औकात में बता रहा हूं, आगे अभी और डिटेल में भी बताता हूं। तो इस वजह से आप मेरे पास भी फोन नहीं करते हो कि भाई हमको सूचना दीजिए तो हम ही कुछ आपकी मदद करें, और पड़े पड़े उसी जेल के अंदर जो है आपका 2 साल बीत जाता है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है साथियों कि जो व्यक्ति आम नागरिक समाज का व्यक्ति है और किसी तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा है, उसके माता पिता बड़े ही साधारण हैं, अगर उनका बेटा जेल चला जाए तो आप सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीतती होगी। मुझे तो नहीं लगता है कि जेल में रहने वाला व्यक्ति खुश हो सकता है। नमक रोटी खा करके, पानी रोटी खा करके खुश हो सकता है, लेकिन घर वाले जो है वो खाना उनसे नहीं खाया जाता है। तो उस दर्द को समझना वो सबके बस की बात नहीं है। और तो साथियों मेरा यहाँ पर सिर्फ ये कहना है कि समाज में नेताओं की कमी नहीं है। किस किस से प्यार करोगे मुझे बताओ? कुछ तो बाबू सिंह कुशवाहा के साथ लगे पड़े हैं, कुछ स्वामी प्रसाद के साथ लगे पड़े हैं,
कुछ जो है महानंदल नाम का एक है उसके पीछे लगे पड़े हैं, कुछ केशव प्रसाद मौर्य के पीछे लगे पड़े हैं। किस किस से प्यार करोगे? आखिर इसमें हर कोई तो सही नहीं है, और जो सही नहीं है तो उसके पीछे क्यों चलना, जो गलत है उसके पीछे क्यों चलना। लेकिन समाज के लोगों की सबसे गंदी आदत ये है कि वो सबसे प्यार कर बैठते हैं, और सबसे प्यार करके बैठते हैं इसलिए वो कोई उनका वारिस नहीं होता है, कोई उनके लिए जिम्मेदार नहीं होता है, और दर दर की ठोकरें खाते हैं। खैर, स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा ना कर पाए, लेकिन आरपी मौर्य भारतीय राष्ट्रीय पार्टी अपने हर सदस्य अर्थात बीआरपी परिवार से जुड़े हुए हर भाई की रक्षा सुरक्षा करने के लिए पूर्ण पावर, पूर्ण जो है ताकत रखती है, सक्षम है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर आपने बीआरपी परिवार से जुड़ा है, केवल 50 रुपए, सॉरी 1 रुपया पर डे का मतलब महीने में 30 रुपए अगर आप पे कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हर एंगल पे बीआरपी आपके साथ लड़ने के लिए, आपके हर जो है सुख में तो नहीं कहेंगे क्योंकि समय नहीं होता है, लेकिन दुख में जरूर खड़ी रहेगी। तो साथियों, मैंने आपको यही बताना है कि जो है नेता बहुत सारे हैं और हर नेता सही नहीं है। तो सारे नेताओं के पीछे क्यों भाग रहे हो भाई? माना कि अभी हम आए, जल्दी में आए, साल 2 साल 3 साल से पॉलिटिकल एंट्री हुई है हमारी, उससे पहले हम सामाजिक सेवा ही कर रहे थे, समाज शास्त्र ही सीख रहे थे। तो उससे पहले मेरा सवाल समाज से है कि क्या बाबू सिंह कुशवाहा सही हैं? तो बाबू सिंह को क्यों नहीं सीएम बना दिया आपने? केशव प्रसाद मौर्य सही हैं तो उनको क्यों नहीं बना दिया? स्वामी प्रसाद मौर्य सही हैं तो उनको क्यों नहीं बना दिया? या कोई और नेता सही है तो उनको क्यों नहीं बना दिया? मैं बता रहा हूं, जितनी गलती नेताओं की है उतनी ही गलती जो है हमारे समाज के लोगों की है। सबसे पहले तो 50% समाज सो रहा है, उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और जो 10-20% जग रहे हैं उनको नेता और दलाल की परिभाषा नहीं पता है। मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये जानना आपके लिए जरूरी है कि नेता किसको कहते हैं और दलाल किसको कहते हैं। सबसे पहले आप दलाल समझ लीजिए। कांसीराम ने कहा था कि पार्टी अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी हो चलेगा। बहरहाल मैं कांसीराम के विचारों से संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ चीजें उनकी अच्छी रही, जो चीज जहां से अच्छी मिलती है उसको ले लेना कोई बुराई नहीं है। स्वामी कांसीराम ने कहा था पार्टी अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी होना चाहिए। ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत पहले पढ़ चुके थे और बाबू सिंह कुशवाहा भी बहुत पहले पढ़ चुके थे इस स्लोगन को। उसके बावजूद जो है वो बीएसपी में चले गए। बीएसपी में चले गए तो बीएसपी में जा करके वो जो स्लोगन कांसीराम ने बताया था वो लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि बीएसपी में उनको भागीदारी ही नहीं मिली। तो जब भागीदारी नहीं मिली तो कांसीराम का जो स्लोगन था कि पार्टी अपनी होनी चाहिए और कैंडिडेट कोई भी हो चलेगा, तो वो चीज तो वहां सक्सेस हुई नहीं, मतलब लागू नहीं हुई। क्योंकि पार्टी में मौर्यों को जो है मायावती ने, कांसीराम ने कभी अपनी पार्टी में भागीदारी नहीं दी। अगर भागीदारी दी होती तो मायावती को उत्तराधिकारी नहीं बनाते, उसकी जगह उत्तराधिकारी स्वामी प्रसाद को भी बनाते, बाबू सिंह कुशवाहा को भी बनाते। लेकिन ये दोनों को दोनों, अब नालायक कहूं कि मूर्ख कहूं, अज्ञानी कहूं, वो आप लोग समझिए। इन लोगों को ये ज्ञान नहीं था कि भागीदारी क्या होती है, भागीदारी की परिभाषा क्या होती है। अगर भागीदारी की परिभाषा इनको पता होती तो उसी समय जो है कांसीराम जी से ये सवाल कर लेते कि कांसीराम जी ये बताइए कि ये जो बात आप बोल रहे हैं कि पार्टी अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी हो चलेगा, तो ये किसके लिए बोल रहे हो? ये मौर्य समाज के लिए बोल रहे हो, ओबीसी के लिए बोल रहे हो, या पूरे भारत के लिए बोल रहे हो,
अगर पूरे भारत के लिए बोल रहे हो तो सबको भागीदारी तो देनी चाहिए थी ना, लेकिन पार्टी में भागीदारी मिली नहीं और ना इन्होंने सवाल किया। तो जो आज जिनको आप बहुत बड़ा नेता मानते हो वो सवाल नहीं करते थे पहले, अब थोड़ा बोलना सीख गए हैं। खैर, तो कांशीराम ने इनको खूब जो है 2-4 साल 10 साल जो भी अपना इस्तेमाल कर पाए खूब जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया, उसके बाद निचोड़ करके बाहर फेंक दिया। कहने का मतलब क्या कि कांशीराम ने जो नारा दिया था, मतलब जो स्लोगन दिया था कि पार्टी अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी हो, तो वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक जाति एक बिरादरी के जो है लिए उन्होंने बोला था, लेकिन वहां पर भी वो लागू नहीं हुआ। क्योंकि जो है, अगर मान लेते हैं बीएसपी एससी एसटी की पार्टी है, तो भाई मौर्याओं को भागीदारी अगर नहीं मिली बीएसपी में, तो जो है कम से कम एससी बिरादरी को ही जो है एससी एसटी को ही भागीदारी मिल जाती। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बीएसपी में एससी एसटी को भी भागीदारी नहीं मिली है। केवल और केवल एक व्यक्ति मीन्स मायावती मालकिन बन करके उस पार्टी को चला रही हैं। और यहां पर कुछ ऐसे हमारे अज्ञानी लोग हैं जो जय भीम दिन भर करते हैं, बुद्ध बुद्ध दिन भर करते हैं, लेकिन वो मायावती के अंधभक्त बने बैठे हैं। कहें कि बहन जी ने हमको बोलना सिखाया, बहन जी ने हमने चलना सिखाया, बहन जी ने हमने कुछ और करना सिखाया है। तो बहन जी अगर इतना जो है मतलब वो चिंतन मंथन करती हैं, तो मेरा सवाल सबसे बड़ा है कि अपनी जगह जो है चंद्रशेखर रावण को मौका दे देती, आरपी मौर्य को मौका दे देती, या किसी और मौर्य को मौका दे देती, तब तो हम समझते हैं कि इतनी चिंतन मंथन करती हैं बहन कुमारी मायावती जी। कांशीराम ने बिना लोकतांत्रिक तरीके से मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। राजनीतिक पार्टी में कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जो सर्वथा योग्य होता है, पार्टी हित में काम करता है, उसको चुना जाता है। लेकिन कांशीराम ने जो पार्टी बनाई उसमें लोकतंत्र तो था ही नहीं, वो तो व्यक्तिवाद पर जिंदा थी और व्यक्तिवाद पर जो है वो काम हुआ। हमारे समाज के जो लोग हैं, मेनली जो नेता लोग हैं और समाज के लोग भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। नेता लोग तो अपने स्वार्थ में लगे पड़े हैं, जो जिनको हम दलाल बोलते हैं वो आजकल के नेता हैं आपकी भाषा में। तो वे जो है दिन भर देखेंगे कि कौन सी पार्टी में जो है हमको मौका मिल जाएगा और इस बार विधायक बनने का, सांसद बनने का। बहुत सारे आज जब से देश आजाद हुआ, मौर्यों के कम विधायक सांसद नहीं हुए। बदायूं से स्वामी प्रसाद की बिटिया जो है सांसद बनी, संघमित्रा, और बदायूं का एक भी कोना अभी तक सुधरा नहीं। तो जब बीजेपी के इशारे पे काम करोगे, दूसरी पार्टी के इशारे पर काम करोगे, तो सुधरने का तो कोई बात है ही नहीं है। खाली आप जो है भारतीय रिकॉर्ड के अंदर ये दर्ज करवा लीजिए कि आप विधायक थे, सांसद थे, और उसके बाद अपना वोट बेच करके बड़ी बड़ी सरकार बनाइए। बड़ा माल वो खाएंगे, छोटा माल तुम खा लेना, बस यही होगा। समाज में कहीं बहन बेटियों की हत्या हो, रेप हो, या कहीं अन्य प्रकार का शोषण हो, वहां ऐसे लोगों की औकात नहीं होती है बोल पाने की। तो साथियों, हमारे समाज के जो लोग हैं वो किस पर विश्वास करते हैं जानते हैं? वो कहते हैं कि कैंडिडेट अपना होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो चलेगी। मतलब समझे, कांशीराम का जो दूसरा तरीका था, कांशीराम ने शोषण के लिए बनाया, तो इन्होंने उसी शोषण को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि कैंडिडेट अपना होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो चलेगा। तो आजकल हमारे मौर्य समाज के लोग क्या करते हैं, वे अपना कैंडिडेट ढूंढते हैं कि मौर्य होना चाहिए। तो मौर्य बीजेपी में भी है, मौर्य सपा में भी है, मौर्य कांग्रेस में भी है, मौर्य अन्य किसी पार्टी में भी है। तो बताओ आप किसकी सरकार बनाने जा रहे हो हैं? अगर सब लोग एक दिशा में चलते तो तुम्हारा कोई वजूद होता, तुम्हें कोई पूछता, लेकिन इधर उधर बटे पड़े हो। नेता हरामजादे सुनते नहीं हैं, उनको फोन करो, अपने नशे में लगे पड़े हैं, और उनको तुम बढ़ा रहे हो, तुम्हारे जैसे लोग बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा गलती की जाती, मैं कहता हूं मैं 1000 मेरे अंदर अच्छाइयां हों, लेकिन अगर मैं एक गलती कर दूं तो सारी अच्छाइयां मेरी बेकार हो जाएंगी। भगवान बुद्ध थे, सम्राट अशोक थे, आज तक कोई भी व्यक्ति एक कमी नहीं निकाल सकता है।
जो नेता होता है उसका सिद्धांत होता है, उसका फार्मूला होता है। वो सिद्धांत, फार्मूला और कह सकते हैं विचार का समर्थक होता है, और जहां पर अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी की बात हो वो लेकर के रहता है। आने वाली पीढ़ी को भी बराबर का हक अधिकार देने के लिए तैयार रहता है। ऐसे व्यक्ति को नेता कहते हैं। और हर प्रश्न का उत्तर उसको देना जो है लाजमी समझता है। लेकिन जो चोर चक्कार किस्म के लोग हैं वो नेता तो बन गए लेकिन मोबाइल नहीं रखेंगे, फोन पे कोई सवाल करेगा उसको उत्तर नहीं देंगे, अंधभक्तों को लगा दिए हैं, खुद नहीं आएंगे। अंधभक्तों को लगा दिए हैं कि तुम मेरी रक्षा सुरक्षा करना, अंधभक्त अपनी रक्षा सुरक्षा खुद नहीं कर पा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, और वे जो है उनकी रक्षा सुरक्षा में लगे रहते हैं, और वो बड़कवा जो है नेता बने बैठे रहते हैं। और जब बात आती है मुद्दे की तो उनको समझाते बरगलाते हैं, नहीं नहीं नहीं, उसको उसका नाम मत लेना, वो बहुत पागल लड़का है, वो बीजेपी से फंडिंग पा रहा है तो फलाने से फंडिंग पा रहा है तो कहीं और से फंडिंग पा रहा है। हम यार बीजेपी वाले इतना पैसा अगर बांट रहे हैं तो दिला देते, हम तो सार्वजनिक कर देते, एक एक रुपया हमारा सार्वजनिक होता है तो वो भी सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। उसमें प्रचार मोदी जी का भी होगा और प्रचार हमारा भी होगा, साथ में कुछ गरीबों का भला भी हो जाएगा। लेकिन नहीं, दिमाग पर जो है वो अंधभक्ति का रोग चढ़ा हुआ है, बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल दें, चाहे उनका शुभचिंतक हो चाहे कुछ और हो। अच्छा, समाज को बरगलाने के लिए, जैसा कि आप सबको पता है कि एक दारूबाज को अगर मैं दारूबाज बोल दूं तो वो हमसे खिन्न हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, कल से बात नहीं करेगा, और उसे दारू पिलाएंगे तो खुश रहेगा। सेम वही कंडीशन है समाज में। स्वामी प्रसाद मौर्य दारू पिला पिला करके समाज को लूट रहे हैं, बेच रहे हैं। बिटिया जो है बीजेपी में रंगबाजी कर रही है तो बेटा इधर उधर कूद रहा है, बहू कहीं और कूद रही है, समाज जो है उल्लू बना घूम रहा है? ऐसे नेतागिरी चलेगी क्या? और कब तक भटकोगे मौर्य समाज के लोगों, कब तक भटकोगे ये मुझे बताओ ना। स्वामी प्रसाद मौर्य से हमने कहा कि यार तुम पार्टी बना रहे हो तो तुम अपनी पार्टी मुझको भागीदारी दे दो। स्वामी प्रसाद मौर्य की औकात नहीं है कि अपनी पार्टी में भागीदारी दे दें। नाम बना रखे हैं अपनी पार्टी, अपनी जनता पार्टी। अपनी जनता पार्टी है तो अपनी का मतलब किसकी? बेटा बेटी और तुम्हारी, या समाज में भी कुछ उसमें भागीदारी मिलेगी? तो कांसीराम ने जब इनको निकाला, कांसीराम से ट्रेनिंग ये लिए, तो बाबू सिंह कुशवाहा ने तो पार्टी पहले बना ली और उन्होंने भी कहीं आपको भागीदारी नहीं दी, और तब से इधर उधर कूद रहे हैं और अब सपा की गोद में रंगबाजी कर रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य अभी वो जगह ढूंढ रहे हैं कि किधर जाना किधर जाना, पार्टी का झुंझुना लेकर के कूद रहे हैं, और 4 दिन के बाद जैसे मौका मिलेगा जैसे सटक के ये भी जाकर के किसी की गोद में बैठ जाएंगे और समाज जो है वो लल्लू लाल कट जाएगा। तो भाइयों, यदि तुम मौर्य हो और जय सम्राट बोलते हो तो बुद्धि से, विवेक से सोचो। स्वामी प्रसाद मौर्य मौर्य समाज नहीं है, ये बात आप कान खोल के सुन लीजिएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य से किसी का घर, किसी का परिवार नहीं चलता है। सब अपनी कमाई, अपनी जो है क्या कहते हैं, मेहनत का जो है वो खा रहे हैं, पी रहे हैं। समाज को गाइड करने का अधिकार सिर्फ उसी का है, सिर्फ उसी का है जो सम्राट अशोक के मार्ग पर वास्तविक रूप से चल रहा है, जो समाज को पूरी भागीदारी देकर के बैठा हुआ है। बीआरपी का संविधान पढ़ो, बीआरपी के बारे में जानो। हम लोगों ने संविधान जब बनाया, आखिर मैं क्यों किसी के पीछे नहीं गया, हम लोग क्यों किसी के पीछे नहीं गए? उसका मेन कारण यह था कि किसी भी भारत देश के अंदर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है बीआरपी के अलावा जो आपको भागीदारी देती है। हमने जो दलीय राजतंत्र था, बाबा साहब भीमराव ने, अंबेडकर ने जो है कहा कि जो है अब रानी के पेट से बच्चा नहीं पैदा होगा, तो अखिलेश यादव तो रानी के पेट से बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी बिटिया कल को मुख्यमंत्री बन जाएगी। आखिर स्वामी प्रसाद मंत्री थे तो उनकी बिटिया जो सांसद बन गई, तुम भी अपने बेटा बेटी को बना लो ना, तब तो जाने अभी औकात पता चल जाएगी जो अंधभक्ति कर रहे हो। तो रानी के पेट से ही अभी राजा पैदा हो रहे हैं, तो बाबा साहब ने फिर ऑपरेशन क्या किया? उसका ऑपरेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ने, जो बाबा साहब ने छोड़ा हुआ था, उसका ऑपरेशन आरपी मौर्य ने कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ने कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में हर तबके को पूरी भागीदारी मिली हुई है।
आप आज जुड़ोगे तो पार्टी आपकी है, कल जुड़ोगे तो भी पार्टी आपकी है। पार्टी में आप आ गए तो बिना वसूल के, बिना नियम कानून को कोई आपका शोषण नहीं कर सकता है, कोई आपको भगा नहीं सकता है। पार्टी जो है बिना सोचे समझे जो है कहीं जा नहीं सकती है। बीजेपी के खिलाफ हम खड़े हैं मोर्चा लेकर के, तो बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है, बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं कर सकती है। वैसे तो हमारा संकल्प है कि हमें किसी के साथ गठबंधन ही नहीं करना है, सरकार 1 साल में बने चाहे 4 साल में बने, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। कुछ लोग ये कहेंगे नहीं है, एक भी सीट नहीं निकलेगी। भाई सीट निकालने की बात नहीं है, सीट निकालने की बात अगर है तो बीजेपी में चले जाएंगे, सीट निकल जाएगी। जैसे जो है क्या नाम उसका भाई का, जो चंद्रशेखर रावण की सीट निकल गई, तो वो काम करने के लिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम लोग वास्तव में इतिहास को फिर से जो है लाने के लिए लड़ रहे हैं, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं उन सभी अंधभक्तों से, जो लोग समझदार हैं वे लोग तो ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अंधभक्त हैं, अंधभक्तों से बार बार मैं अपील यही कर रहा हूं कि अगर राजनीति करनी है तो बीआरपी के साथ आओ और सबको छोड़ दो। हर समस्या के समाधान की जिम्मेदारी गारंटी हमारी है, और अगर हमसे आगे बढ़ करके काम कर सकते हो तो स्वागत है, हम पीछे हो जाएंगे। ये काम आप कर सकते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा कभी आपके पीछे चलने वाले नेता नहीं है। ऐसे तो जो है समाज के अंदर एक, जब वो शिकारी जाता है ना, जब चारा डालता है तो वो भी चिड़िया को चुच्चू 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 करता है, ठीक है ना। और जब चिड़िया उसके पिंजड़े में फंस जाती है तो वो तुरंत जो है पिंजड़ा बंद करके लेकर भाग जाता है। तो कोई भी नेता जो आ रहे हैं शिकारी बन करके, वो इस प्रकार की एक्टिविटी करेंगे, आप उसके अंदर फंस रहे तो गलती आपकी है। किसी से आप भागीदारी मांग लीजिए, लिखित मांग लीजिए, कोई देने को तैयार नहीं, कोई देने को तैयार, मांग लीजिए, मांग के देखिए। आरपी मौर्य की अगर बात गलत है तो मांग के दीजिए। अगर हम लोगों ने भागीदारी ना दी हो, उन्हीं की तरह पार्टी बना रखी हो, तो हमारी गलती है। अब भागीदारी का मतलब नहीं जानते हो तो आप उसे फोन कर लेना, मैं हमारे किसी भी सदस्य से जो चर्चा कर लेना, आपको भागीदारी बता देगा। नहीं तो शॉर्टकट में मैं बता दूं कि भागीदारी का मतलब होता है कि जैसे जो है आपके पिताजी ने 1 लाख रुपए रखे हुए बैंक अकाउंट में, तो आप 2 भाई हैं तो 50-50 हजार होता है। आपके पास 10 बीघे जमीन है तो 5-5 बीघे जमीन आपकी और उसकी होती है। लेकिन वहीं पर अगर एक बेटे को पूरी 10 बीघे जमीन दे दी जाए और दूसरे बेटे को भिखारी बना के बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा घर के अंदर? अभी तो देखो, आप लठ लेकर के खड़े हो जाओगे, तलवार लेकर के खड़े हो जाओगे, हैं? बाप को ही मार दोगे, भाई को ही मार दोगे। लेकिन देश बर्बाद हो रहा है, समाज बिक रहा है, उसके लिए आपको कोई चिंता है नहीं। जब चिंता नहीं है तो लुटना भी है, पिटना भी है। और हम वो वाले नेता नहीं हैं। आप ये सोचो मैं जन सैलाब लेकर आऊं और लोगों को भ्रमित करके जन सैलाब ले लूं, फटाफट फटाफट सत्ता बना लूं। ना 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 बाबा, ऐसा सरकार मुझको नहीं बनाना है। सरकार बनानी है तो एकदम पूर्ण परिवर्तन के साथ, दिमाग परिवर्तित हो जाए तब तो सही है। मैं तो ऐसी सरकार बना के क्या करेंगे, आप मुझे बताओ। जो मोदी योगी चला रहे हैं, रामराज ला रहे थे, सोने की चिड़िया ला रहे थे, साली बीमारी सबकी सब अभी वहीं धरी की धरी रह गई है। इनका रामराज हवा में उड़ गया, इनके अच्छे दिन सब हवा में उड़ गए। 5 साल के बाद फिर वही, 10 साल के बाद फिर वही। अब बीजेपी जाएगी तो फिर कौन आएगा? दूसरा वही कांग्रेस आएगा, थूक कर फिर चट लो। हैं स्वामी प्रसाद क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जाएंगे तो अखिलेश को ले आना है, ये थूक कर चाटना ही तो है। आखिर अखिलेश को आपने ही तो भगाया था, मायावती को आपने ही भगाया था ना। जब एक बार वो गलत हो गई तो सही कैसे हो जाएंगी? बदल बदल के वही चल रहा है। कब तक चलेगा ये खेल? कुल मिलाकर राजनीति में जो भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। मैं नेता को नहीं मानता हूं। नेता की औकात इतनी है जितना आप समर्थन करते हो। अगर आप समर्थन करना बंद कर दिया तो नेता की औकात जो है वो 0 हो जाएगी, इतना मैं जानता हूं। अगर आरपी मौर्य गलत है तो आप मत समर्थन करो, मुझे नहीं चाहिए आपका समर्थन, ठीक है ना। और अगर सही है तो भी अगर आप समर्थन नहीं कर रहे हो तो आप गलत हैं, आप ये समझिए। और यही समाज शास्त्र सबसे कठिन है इस लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में मैं जैसे एक पिता होता है, पिता एक घर चलाता है, ठीक है ना। और पिता जो होता है वास्तव में सामाजिक शुभचिंतक, मतलब वो घर के लिए पूरी तरह जो है समर्पित होता है।
तो पिता को अगर लोकतंत्र दे दिया जाए तो मुझे तो लगता है कि जो मतलब छोटा सा बच्चा है या बाप का जो शराबी बेटा है वो तो अपने पिता को कभी वोट नहीं करेगा, कभी वोट ही नहीं करेगा। तो पिता की बात मानी नहीं जाएगी। मम्मी, एक पत्नी है, पत्नी जो है वो अपने शराबी पति को रोकती है लेकिन रोक नहीं पाती है, मजबूर रहती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर आप जो है वहां पर लागू करते हो तब तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होगी। तो जो भारत देश में लोकतंत्र लागू है उस लोकतंत्र में बहुत बड़ा संशोधन करने की जरूरत है, जो कि हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में लोकतंत्र है लेकिन इस प्रकार की बदमाशी कोई नहीं कर सकता है, ऐसा सिस्टम हम लोगों ने बनाया हुआ है। अब बात साथियों, जब ये नेता सही नहीं है तो इनके पीछे लगे क्यों? क्यों आप इनको माला फूल पहना रहे हो? क्यों इनके पीछे जो है टंट घंट मचा रहे हो? हैं? कुछ होने वाला नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी जो है बीजेपी में, बसपा में, सपा में कहीं ना कहीं चले जाएंगे तो सारी गर्मी अंधभक्तों की उतर जाएगी अपने आप। तो फिर ये जो 5 साल के लिए मुंह बनाए जो है बंदर की तरह घूमेंगे और उसके बाद अगली बार फिर कोई जो है टंट घंट लेकर के आ जाएगा, फिर उसके पीछे लग जाएंगे। तो अंधभक्त को पैसा मिल रहा है कि बुद्धि भ्रष्ट है, अब वो तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हालत हो सकती है, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर तुम मौर्य हो, जय सम्राट बोलते हो, तो इतना निवेदन करूंगा कि सोच समझ के स्टेप उठाओ, क्योंकि समय की बर्बादी जो है आपकी 7 पीढ़ियों को बर्बाद कर देगी, ध्यान रखिएगा। साथियों, बात यहाँ पे विनोद मौर्य की है, ठीक है। विनोद मौर्य जो है समाज का ही बेटा है, मतलब चाहे गलती अब छोटा है, गलती कर रहा है या किया है, तो मेरे तरफ से उसकी सारी गलतियां माफ है। मेरे से भी बात कर रहा था तो बता रहा था स्वामी प्रसाद के जो है लेबल के नहीं हो, जूतों के बराबर, पता नहीं क्या कुछ बोल रहा था ऐसा, कि उनका बहुत बड़ा लेबल है। अब लेबल और औकात अभी देख लो ना क्या लेबल है। जब आशीष तिवारी ने पूरे मौर्य समाज को गाली दिया, मां बहन किया, ठीक है, तो सबको बुरा लगा, पूरे समाज वाले लोगों ने विरोध भी किया है। आरपी मौर्य जैसे लोग और बीआरपी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जिसकी कोई औकात नहीं है, वो आशीष तिवारी के घर पहुंच गई अपना सर कटवाने के लिए, और जिस दिन घर पहुंची उसके 2 घंटे पहले जो है आशीष तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाने भी गई, वो जेल में बंद था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही हम लोग दिल्ली पहुंचे, अपने अपने घर पहुंचे, अगले दिन फिर वो छूट गया। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि पुलिस जो है वो हमारे से डायरेक्ट नहीं भिड़ना चाह रही थी, और ये चाह रही थी कि जो है अगर गिरफ्तार कर लेंगे तो ये सब यहाँ से शांतिपूर्वक चले जाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। नहीं तो हम लोग तो मूड बना के गए हुए थे सर कटवाने। तो कहने का मतलब सिस्टम उनका है, उनके लोगों का है। और सिस्टम, अभी देखो आपने सुप्रीम कोर्ट में जज को गाली मिली, तो जब सिस्टम उन लोगों के हाथ में है तो लड़ाई लड़ने से पहले कम से कम तैयारी तो होनी चाहिए ना। तैयारी तुम्हारी है नहीं। 4 नेता हो जो इधर उधर भौं 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 कर रहे हो, बड़े बड़े हो हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है फोन कर करके अब जिलाध्यक्ष बना रहे हैं, फोन कर करके विधानसभा अध्यक्ष बना रहे हैं। वो कभी जो 4 नेता हैं वो फोन करके कभी बात नहीं कर पा रहे हैं कि भाई जो है चलो हम लोग इस बार एक साथ काम कर लेते हैं। भाई कौन से भागीदारी की बात कर रहे हो, कौन से जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हो? जो तुम्हारा है वो तुम ले लो, जो हमारा है हम ले लें, ये बात नहीं कर पा रहे हैं, अपनी अपनी धुन में लगे पड़े हैं। तो जब आशीष तिवारी ने गाली दिया तो गाली देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक शब्द नहीं बोला। अब आप सोचो जरा कि स्वामी प्रसाद समाज के प्रति कितना समर्पित व्यक्ति है और कितना स्वार्थी और अवसरवादी है, क्योंकि वो फालतू, इसको जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को ये मुद्दा फालतू लगा और अगले ने जो है एक शब्द उसके बारे में जो है नहीं बोला। इसका मतलब तुम्हें आशीष तिवारी से नफरत नहीं, तुमको आशीष तिवारी से आई लव यू हो गया है।
हैं? आशीष तिवारी ने तुमको गाली दी तुम्हारी माँ बहन की, और तुम जो है शांतिपूर्वक बैठे हो बिल के अंदर। और नेता कौन होता है? नेता वो होता है जो आगे चलता है, आगे चलता है। युद्ध क्षेत्र में जो सेनापति होता है वो सबसे पहले युद्ध लड़ता है, और किसी भी सैनिक को कोई खरोच ना आए इसलिए पूरा प्रभाव उसका जो है व्याप्त रहता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या किया? अपने उन्हीं अंधभक्तों को भेज दिया। मैं जो है 31 तारीख को जाने वाला था, घोषणा मैंने करी थी कि मैं 31 को जाऊंगा, 31 नहीं, ये हाँ 31 ही थी शायद, और ये 27 तारीख को ही वहां पे आंदोलन कर बैठे हैं। अरे तुम्हारे अंदर एकता की इतना संदेश होता, इतना ही चाहत होती स्वामी प्रसाद मौर्य जी या अंधभक्तों, तो तुम 31 तारीख को हो वहीं जो है मटका चलते ना, वहीं पर हम उसका इलाज करते। लेकिन तुमको तो चाप चढ़ी है जो है नेतागिरी की, तुमको जो है रायबरेली घेरने की चाप चढ़ी है। रायबरेली घेर करके उसको गिरफ्तार करवा पाए? नहीं करवा पाए। बिना आरपी मौर्य के गए जो है आशीष तिवारी जेल नहीं गया, और मैटर तुम्हारा था, गलती तुम्हारी थी, इसलिए आशीष तिवारी का इलाज हमने करना उचित नहीं समझा फाइनली। लेकिन अगर हमारे चंगुल में फंसते तो फिर जो है हाल उनका जो है कुछ और होता। खैर, स्वामी प्रसाद मौर्य के इसी बड़बोलेपन पे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य सम्राट अशोक का वंशज हो ही नहीं सकता, बुद्ध का वंशज हो ही नहीं सकता, वो जो है कांसी राम का तोता है। कांसी राम ने कहा तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार, तो वही सीख करके आए हैं। इनकी राजनीति यही है। अभी बीजेपी में गए थे तो शांत मुद्रा में थे। बताओ, जब तुम ब्राह्मणों के खिलाफ हो तो तुम ब्राह्मणों के तलवे चाटने क्यों गए थे? ऐसे क्या मजबूरी थी जो तुम तलवे चाट रहे थे बीजेपी में? अच्छे दिन तुम ला रहे थे, राम राज ला रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य, चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ समाज के बीच में तुम कौन सा मुंह लेकर के जाते हो? शर्म नहीं आती है तुम्हें? और खुद को नेता बता रहे हो हैं? तुम्हारा अंधभक्त जो लड़का विनोद है, तुम्हारे लिए जान छिड़कता था, तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है, मरने मिटने सब करने के लिए तैयार है। आज वो जेल के अंदर है, तुम क्या कर रहे हो मुझे बताओ? 3 दिन बीत गया, तुम क्या कर रहे हो? जेल भरो आंदोलन नहीं किया, धरना नहीं किया, कहीं कोई कंप्लेन नहीं किया, कहीं कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, तुम्हारे कोई कार्यकर्ता कहीं विरोध नहीं किए। काहे के नेता हो तुम मुझे बताओ? कुछ दिन पहले तुम्हारे इसी बड़बोलेपन पे ये जो है मौर्य समाज के एक यादव था, एक मुस्लिम था और एक मौर्य था, लखनऊ में जो है उसने रामायण को जला दिया। रामायण को जला दिया, रासुका लग गई और तीनों के तीनों जेल गए। और जेल जाने के बाद 2 साल के बाद छूट करके आए, सारी गर्मी उतर गई और स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पे पकौड़े खा रहे हैं घर के अंदर बैठ करके हैं। समाज को वही ज्ञान दिया करो जो ज्ञान सर्वथा उचित हो। समाज तो वैसे ही दबा कुचला है। ऐसे हमारे कुछ भाई लोग कैडर सिखाते हैं। सम्राट अशोक क्लब नाम की एक संस्था चलती है, आप जानते होंगे अक्सर। सम्राट अशोक क्लब वाले ने जो है कैडर सिखाया, रात्रि में कैडर दिया, सुबह सुबह एक बंदा जाकर के वो ब्राह्मण से भिड़ गया। अब भाई कहीं मौर्य दबंग है तो कहीं ब्राह्मण दबंग है, और किसी से क्यों भिड़ रहे हो? जब देश के अंदर संविधान लागू है तो संवैधानिक तरीके से तुम काम करोगे ना। तो जा करके उससे उल्टा सीधा बोल करके बढ़ गया और वहां पे ठुकाई किया। उसके बाद पुलिस को बुला करके भिजवा दिया जेल। और जब पुलिस आई और जो वो भी 2-4 थप्पड़ मारी तो मेरे पास फोन कर रहे हैं कि भैया मुझे बचा लो हैं। जब पूरा मामला हो गया तो आरपी मौर्य बचा ले, और उससे पहले तुम इधर उधर जो है मुंह मार रहे हो हैं। तब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अमित मौर्य नाम का बंदा बनारस वाला था, ठीक है ना, पत्रकारिता करता था, अच्छा न्यूज चलाता था। अब उस व्यक्ति को मैं क्या बताऊं कि दिन भर वो ब्राह्मण के ही खिलाफ लिखता था। अरे भाई मैं खुद कहता हूं डंके की चोट पे कि ब्राह्मण गलत है, मनुवाद देश के लिए जहर है, ब्राह्मण विदेशी हैं, विदेशी कौन से आए हुए हैं ये भी मैं कह रहा हूं, मुझे लिखो एफआईआर जिसकी मां ने दूध पिलाया है। लेकिन समस्या ये है कि जब हमारा संविधान उन्हें परमिशन दे चुका है तो तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम पहले सत्ता को हथिया हो ना, सत्ता में तो तुम गए नहीं, संविधान तुम्हारे कंट्रोल में है नहीं, राज किसी और का है हैं?
और तुम चले हो ब्राह्मण को भगाने के लिए, गाली दे रहे हो। अरे गाली दे रहे हो तो जाके भिड़ जाना सीधा। तो समाज के लोगों को क्यों मरवा रहा है, हैं? छोटे छोटे बच्चों को जेल क्यों भिजवा रहा है भाई? छोटे छोटे बच्चों को, अपने बेटा बेटी को काहे नहीं जेल भिजवा दिया? तुम्हारी बिटिया बीजेपी में है, काहे नहीं चली गई जेल? काहे नहीं भी खिलाफत कर लेती बीजेपी वालों की? काहे नहीं खिलाफत कर लेती ब्राह्मणों की? और बेटा एक दिन भर दारू पी करके नशे में रहता है, उससे बोलो ना दिन भर ब्राह्मणों की के खिलाफत बात करे। समाज को बर्बाद करके रखे हो। तो ऐसी स्थिति में समाज के उन युवाओं को, माताओं बहनों जो सुन रहे हैं ऑडियो वीडियो को, वे लोग अपने बच्चों को ऐसे नेताओं, कलंकित नेताओं से बचाने की जरूरत है। और इनके भाषणबाजी से देखो गलत तो है, मैं खुद बोल रहा हूं भाई कि देश के लिए जो है ना ब्राह्मणवाद, मनुवाद जो है वो फेवरेबल नहीं है, उसे मिटा देना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि सुबह शाम हम लग करके गाली दे रहे हो? अगर इसको जो है दूसरे शब्दों में कहें तो इसको चमारवाद कहते हैं। शुद्ध शुद्ध शब्दों की बात मैं कहूं, इसको चमारवाद कहते हैं। इसको चमारों ने सिखाया है, ब्राह्मणों को गाली देना, क्योंकि लड़ाई इनकी है, चमार बनाम ब्राह्मण की है। और मर तुम रहे हो बीच के अंदर, आधे ब्राह्मणों के पीछे भाग रहे हो, आधे चमारों के पीछे भाग रहे हो। मायावती का एक भी समर्थक बोल दो तुमको समर्थक दे करके दिखाए। सब लोग क्या सकते मोबिलाइज हैं। जैसे मुस्लिम है, उसको कितना भी धर्म सिखा दो, वो कभी मुस्लिम छोड़ेगा ही नहीं। वो कभी जो है अल्लाह अकबर के अलावा कुछ बोलेगा ही नहीं, जानता हो ना जानता हो कुछ नहीं करेगा। वो धर्म भी नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता, वो छोड़ेगा नहीं। वही हाल इनकी हो गई है, वही हाल ब्राह्मणों की हो गई है। और मौर्य समाज, सम्राट अशोक का जो वो चक्र होता, सम्राट अशोक की जो लाट है, वो लाट की तरह चारों दिशाओं में बटा हुआ है। आधे पूरब, आधे पश्चिम, आधे उत्तर और आधे दक्षिण, और बीच में जीरो बड़ा सन्नाटा। इसलिए जूते लात खा रहे हो। कितना समझाऊंगा मैं, बताओ मुझे। पिछले 10 साल हो गए लगभग, मान के चलिए एवरेज मेरे को सक्रिय होते 10 साल से समझा रहा हूं। कितना परसेंटेज जगे हो? तो कैडर देने वाले जितने कैडर देते हैं गांव गांव जाकर के, वे अगर जो है बिल में हाथ डालना सिखा रहे हैं ना, तो जो है सांप के बिल में हाथ डालना, उंगली डालना सिखा रहे हैं ना, तो वो मंत्र भी सिखा करके आए। मंत्र के बारे में आपको पता नहीं, बस उंगली डालो भी मजा आएगा, उंगली डालो भी मजा आएगा। ऐसे चलेगा समाज? न बच्चों को पढ़ा पा रहे हो, न लिखा पा रहे हो, बस जब देखो सुबह शाम दलाली, साली दलाली, वही दलाली भरी राजनीति। अरे भाई, जिस नेता के साथ हो उस पर कंट्रोल तो रखोगे, उससे सवाल तो पूछोगे। बाबू सिंह कुशवाहा का कोई समर्थक हो, स्वामी का कोई समर्थक हो, कोई डिबेट करके दिखाए मेरे सामने, सवाल पूछ के दिखाए। मैं कह रहा हूं भागीदारी दिलाओ, आरपी मौर्य भागीदारी मांग रहा है, अंधभक्तों जाकर के पूछना स्वामी प्रसाद मौर्य से की भागीदारी क्या होती है। देश के अंदर भागीदारी दिखाएंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी और उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे अपनी पार्टी में तो हिस्सेदारी दे दे भाई, अपनी पार्टी में तो हिस्सेदारी देगा कि नहीं देगा? पार्टी तुम्हारे बाप की है। पार्टी लोकतांत्रिक होती है। लोकतांत्रिक का मतलब पार्टी के जितने सदस्य होते हैं वे भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो, लेकिन उनका बराबर का अधिकार होता है। और व्यक्ति गलत हो सकता है, पार्टी गलत नहीं हो सकती है। लेकिन जब पार्टी ही व्यक्ति है, व्यक्ति ही पार्टी है, तो सब गलत ही होगा ना। मायावती को देख लो, मायावती को सुर चढ़ा हुआ है कि जो है मेरा भतीजा जो है अब मुख्यमंत्री बन जाए, तो भतीजे को मंच पे चढ़ा करके जो है वो भाषण पढ़वा रही है? अरे तुम्हें अगर समाज से प्यार है तो चंद्रशेखर रावण उसको बनाओ अपना उत्तराधिकारी, हमको मत बनाओ ना, उसको बनाओ। वो मायावती की औकात नहीं है। और मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो इन नेताओं की जो है क्लास लेता रहता, दिन भर बोलता हूं, जब समय मिलता है तब बोलता हूं, ये साले किसी काम के नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रावण ने मायावती की हमेशा तारीफ करी, और तारीफ करते करते मायावती जी जो है परसों, जो वो मतलब
जब उस दिन लखनऊ में मीटिंग हुई, रैली हुई, तो उसने जो है चंद्रशेखर रावण को ही लताड़ दिया। बताओ, अगला बंदा दिन भर बहन जी कर रहा है, हैं? तो तुम उसको सम्मान नहीं दे सकती हो? छोटे के अंदर योग्यता तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है? आयरन लेडी बनी घूम रही हो। पूछता हूं मैं तुमसे कि जो इतना बड़े बड़े पार्क बनवाए हो अपने पापा के पैसे से बनवाए हो, और बनवाए हो तो सम्राट अशोक बुद्ध की बात करते हो ना, तो सम्राट अशोक की प्रतिमा कहां है? इसका मतलब तुम सम्राट अशोक विरोधी हो। तुमको सम्राट अशोक से नहीं, तुमने बुद्धिज्म को खाली इस्तेमाल करने के लिए जो है लगाया हुआ है। और बहुत बड़ी बात तो ये है कि जो है बीएसपी में एससी एसटी का तक शोषण हो गया। तो किसी काबिल है ये नेता? जो ना समाज इनके पास समझ में आता है, ना कोई योग्य व्यक्ति समझ में आता है, बस अपना घर, अपना परिवार, अपनी हुक्म, अपना आदेश, ये देश चलेगा ऐसे। तो मेरा जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के अंधभक्तों से विशेष अपील है कि भाई विनोद जो है वो तो जेल में है। तो विनोद अगर जेल में है, सूखी रोटी खा रहा है बेचारा, तो उसको छुड़ाने का काम कौन करेगा? तो जितने भी अंधभक्त हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के, उनको जेल भरो आंदोलन करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य से बोलो कि वो 24 घंटा जो है आंदोलन पर बैठे, अनिश्चितकालीन धरना करें, जेल भरो आंदोलन करें। अंधभक्तों सवाल इस पे जरूर पूछिएगा, क्योंकि कल आज विनोद की बारी है, और इसी बड़बोलेपन के चलते कल और परसों तुम्हारी बहन बेटियों की और तुम्हारी बारी होगी, ध्यान रखिएगा। और जब तक जवाब नहीं आएगा तो आरपी मौर्य ना आपको बचाने आएगा ना आपको संभालने आएगा, ध्यान रखिएगा। समाज के ऊपर अगर आंच आएगी तो मैं खड़ा हूं, लेकिन व्यक्ति विशेष की अगर बात होगी, जो स्वामी प्रसाद का अंधभक्त है या किसी और का अंधभक्त है, तो सबसे पहले वो अपने अंधभक्ति का परिणाम भुगत ले, उसके बाद मेरे से बात करेगा। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य विनोद को बचाने में सक्षम नहीं है, तो भी ये जाहिर कर दें, बोल दें, एक पत्र लिख दें, तो भी हम लोग जो है लग करके विनोद और उसके जो भी अन्य लोग जो है परेशान है उनको बचा लेंगे। और अगर सक्षम हैं तो जेल भरो आंदोलन कल ही घोषणा कर दीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अन्यथा राजनीति छोड़ दीजिए। क्योंकि अब ये राजनीति जो तुम्हारी दलाली भरी वाली है ना, ये चलने वाली नहीं है। फोटो खिंचवा लिए, वो कर लिए, समाज को बेवकूफ बना लिए। पिछले 30-32 सालों से काम कर रहे हो, हैं? और कहते हैं ना कि ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात, मंत्री बन गए, विधायक बन गए, हिला एक कोना भी नहीं। तो हर पार्टी वाले जो पार्टी बना लेंगे उनको चाहिए चमचे, तो चमचे तुम नहीं बनोगे, दूसरा कोई बना लेगा, तीसरे किसी को बना लेंगे, चौथे किसी को बना लोगे। तुम्हारी क्या योग्यता है? तुम अपने विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी को कब स्थापित करोगे? एक तो कांसीराम के पीछे भाग रहा है, दूसरा जय श्री राम के पीछे भाग रहा है, तीसरा जो है नेताजी के पीछे भाग रहा है, अखिलेश यादव का दीवाना है? अखिलेश यादव से बोलो ना अपनी पार्टी में भागीदारी दे दें। अब राजनीति करने चले हो, समाज देश बर्बाद हो रहा है, कोई दिशा नहीं मिल पा रही है? 5 साल में सरकार बदलोगे तो ट्राई मारते रहो। तुम ट्राई मारते हो ना सिर्फ, और वो लूट के खजाना भर ले जाते हैं उसी 5 साल के अंदर। ठीक है, तो अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा मुझे कहीं जाना भी है। और मेरा आपसे निवेदन है, अगर कोई भी साथी लाइव जुड़ना चाहते हैं तो विद इन 1-2 मिनट जुड़ करके अपनी बात कह सकते हैं, अदरवाइज मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। और चलते चलते मैं जो है ये बात आपको कहना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सारे अंधभक्त स्वामी प्रसाद मौर्य से बात करो और कह दो विनोद को छुड़ाना है, उसके लिए जेल भरो, आंदोलन करो। जिंदा हो तो जिंदा होने का प्रबंध दो,
और नहीं तो डोरी और डंडा लेकर के घर पे बैठो और ये बकलोली करना बंद कर दो समाज। क्योंकि रंग तुम्हारे जो रंगबाजी है, नाचने गाने का काम है, वो सब देख चुके हैं और अब वो चलने वलने वाला नहीं है। एकदम साफ साफ स्पष्ट बता रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, समाज के नाम पे दलाली नहीं चलेगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आप चाहे जितने लोगों को साथ लेकर के चल लीजिएगा, लेकिन रिजल्ट आपका 0 आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। क्योंकि आप अब कहीं के नहीं, अब आपकी राजनीति जो है खत्म हो रही है और ये दलाली की जो राजनीति है वो मात्र तक चलेगी। दलाली की राजनीति 2027 के बाद मौर्य समाज में नहीं चलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए सुधर जाओ, अभी समय है। और अगर वास्तव में समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो तो एक हो जाओ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया दो, सबको भागीदारी दो। तुम आगे रहो, फलाने आगे रहे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको चाहिए वो सिस्टम जिसमें हर मौर्य समाज को बराबर की भागीदारी मिली हो। हमको नहीं चाहिए, हमको नेता नहीं बनना है। लेकिन अगर समाज के साथ बदमाशी हुई तो आरपी मौर्य जो है ना, वो तन मन धन से और मरने मिटने के लिए तैयार खड़ा है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि बहुत शोषण कर लिया, बहुत बर्बाद कर लिया। सोचता हूं तो दुख इतना होता है कि आंसू निकल जाते हैं। और तुम जैसे जल्लादों को शर्म नहीं आती है, हैं? तुम्हारे समर्थक जेल के अंदर हो, बैठ के तुम जो है वहां पे पकौड़े हलवा पूड़ी खा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। नेता नहीं हो। जो लोग कहते हैं ना कि नेता बदमाश होते हैं, ये सच सच बात है, बदमाश होते हैं। अभी एक भाई चंद्रगुप्त जुड़े हुए थे। एक दिन उन्होंने बोला कि मैं सारे नेताओं को बताऊंगा। तो उसमें मैंने सोचा मेरे को भी बोल रहे हैं, मैंने फोन कर लिया। तो मैंने कहा भाई देखो, नेता का नाम लेकर के बोलो, ऐसे मत बोलो कि सारे नेता बदमाश हैं। अब नेता बदमाश नहीं, अब नेता अच्छे बनेंगे। खाली तुम सुधर जाओ बस। इरादा अगर अच्छा है तो सब काम अच्छा होता। देश को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, ज्ञानचंद की जरूरत नहीं है। जो निर्मला सीतारमण बताते हैं लोग नचनिया थी, और इंग्लिश में बकर बकर कर रही है, वो बजट बना रही है, हैं? ऐसे ऐसे लोग हैं। हमारे अंदर पूरी क्षमता है देश चलाने को, प्रदेश चलाने की। लेकिन जब तुम सुधरोगे तब ना। तुम इन दलालों के पीछे लगे पड़े हो। और जितने लोग समाज के शुभ चिंतक है ना, कहते हैं आरपी मौर्य गलत है, तो जा करके उस भाई को बचा लें और यहाँ फेसबुक पर चटर पटर ना करें हमारे साथ, और जा करके वहां आंदोलन करें। स्वार्थ इतना जो है बड़ा हो गया है कि तुमको ना इतिहास पता, ना भूगोल पता, ना समाज पता। बस खाली पेट भरो, पेट भरो, पेट भरो। कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में, बंदर की तरह कूद रहे हो। साथियों फिर मिलते हैं। और अभी विलंब हो रहा है, काफी हद तक बातें हो चुकी हैं। विनोद मौर्य को जेल से निकालना जरूरी है। वो बता रहे थे ना कि जो है क्या कहते हैं, हाई कोर्ट से जमानत लेकर के आए थे। कौन सी जमानत लेकर के आए थे भाई? तो कैसे जेल चला गया? और उसको मैं क्या बताऊं बेवकूफ को, जमानत लेकर के जब आए उसके बाद भी जाके नाच कूद रहा है। ये नहीं कि शांत हो जाए, अपना काम करे। पहले तैयारी कर लो किसी चीज की, और हर चीज के लिए बोलना नहीं होता है। समाज को भड़का रहे हो, समाज को ऊर्जा सारी बेकार कर रहे हो, और जाके खुद उसी घाट पे पानी पियोगे। तुम्हारी बिटिया काहे नहीं बुला ले रहे हो वहां से? बीजेपी में रंगबाजी कर रही है। साथियों फिर मिलते हैं, ठीक है? और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लगातार आप बने रहें। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। समाज में ये बात जानी चाहिए। और बस स्वामी प्रसाद इजाजत दें तो विनोद भाई के लिए मैं आरपी मौर्य आंदोलन करने के लिए तैयार हूं, जेल भरो आंदोलन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन स्वामी से ये लिखित नहीं कराओ कि वो मेरा जो है समर्थक नहीं है, मेरा फॉलोवर नहीं है, मेरा अंधभक्त नहीं है। स्वामी से लिखवाओ, समाज में उसको शामिल करो। आरपी मौर्य उसे बचाने के लिए जो है सर हटा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।